प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है कंसेप्ट्स ऑफ रिसर्च एंड वेरियस एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च, यानी कि शोध की अवधारणा एवं शोध के विभिन्न तत्व। दोस्तों, हमने अपने पहले के वीडियो में भी शोध की अवधारणा पर कुछ चर्चा की थी, जिसमें यह बताया था कि शोध एक वैज्ञानिक अध्ययन है, यह एक व्यवस्थित अध्ययन है, यह एक तुलनात्मक अध्ययन है जिसमें चरों के बीच तुलना की जाती है, यह एक मूल्यांकनात्मक अध्ययन है, यानी कि इसमें जो चर होते हैं, जो उपचर होते हैं, उसका मूल्यांकन किया जाता है। What I mean to say is that the variables and sub-variables are to be evaluated, and research is a scientific study because research word has been derived from the French word rechercher. Rechercher means scientific inquiry or scientific discovery. जब कोई चीज़ साइंटिफिक होगा तो वो सिस्टमेटिक यानी कि व्यवस्थित भी होगा। कोई चीज़ साइंटिफिक होगा तो वो उसमें कंपैरिजन भी किया जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ कितना पावरफुल है, कितना इफ़ेक्टिव है, कितना इम्पैक्ट ओरिएंटेड है, इस बात का पता तुलना करने से ही लगता है। तो वहाँ पर तुलनात्मकता की महत्ता है, जिसकी व्याख्या विस्तृत व्याख्या मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में की थी। इसके अलावा हम मूल्यांकन करते हैं, यानी कि यहाँ तक कि जो गुणात्मक चर है उसको भी हम गणनात्मक चर में परिवर्तित करके उसको क्वांटिफाई करके उसका मूल्यांकन करते हैं, तो शोध अधिक वैज्ञानिक, अधिक एक्यूरेट, अधिक ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होने लगता है। शोध के संदर्भ में एक और अवधारणा ये है कि शोध वर्तमान समस्याओं का निराकरण भी करता है। हर शोध में कोई ना कोई शोध समस्या ली जाती है और शोध पूरी एक उस समस्या के निराकरण की प्रक्रिया को भी कहते हैं। जैसे वर्तमान में अभी हम देख रहे हैं कि कोविड-19 एक समस्या जिससे पूरा हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया सब इसके साथ लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, और मानव जाति के अस्तित्व या मानव जाति के जीवन पर जो खतरा है उसको बचाने के लिए संघर्षरत हैं। तो कोविड-19 वैसे तो मूलतः हेल्थ इशू है, लेकिन जो कम्युनिकेबल इश्यूज भी इसमें बहुत सारे हैं। इट्स ए कम्युनिकेबल डिजीज़। जब वो कोविड संक्रमित व्यक्ति एक ग्रुप में जाता है तो पूरे ग्रुप को अपनी संक्रामकता फैलाता है। तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन एक नॉन वर्बल ग्रुप कम्युनिकेशन ही, इट्स ए कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ये समस्या को हम संचार से जोड़कर भी इसके ऊपर अध्ययन कर सकते हैं। तो शोध बहुत तरह की सामाजिक समस्याओं, आर्थिक समस्याओं, राजनीतिक समस्याओं, धार्मिक समस्याओं, आध्यात्मिक समस्याओं, सांस्कृतिक समस्याओं, शैक्षिक समस्याओं, मीडियाई समस्याओं को लेकर उनका निराकरण करता है, उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। अगर एक शोध में संभव नहीं हो तो यह एक पूरी टोली का एक टीम वर्क, पूरी सामूहिक कार्य है कि एक के बाद दूसरा रिसर्चर, दूसरा के बाद तीसरा रिसर्चर उसको आगे बढ़ाता है। तो समस्याओं का समाधान करना भी शोध की एक अवधारणा है। समस्याओं का समाधान ढूंढना भी शोध की, उसका निराकरण ढूंढना भी एक शोध की अवधारणा है। यानी कि रिसर्च इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म एज वेल। शोध की एक और अवधारणा जिसको हम लोग कहते हैं कि शोध, नई विधियों की खोज करना भी शोध है। शोध करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। तो इन टूल्स और टेक्निक्स को विकसित करना भी एक शोध की परिभाषा, एक शोध की अवधारणा है। जैसे लिकर्ट स्केल, अब लिकर्ट ने स्केल डेवलप किया तो इसके ऊपर उनको
बहुत बड़ा शोध इसका माना जाता है, जिसका काफ़ी पूरे शोध क्षेत्रों में, पूरे सोशल साइंस रिसर्च में इसका इस्तेमाल होता है, चाहे मीडिया रिसर्च हो, सोशल रिसर्च हो, मार्केटिंग रिसर्च हो, मैनेजमेंट रिसर्च हो, सब जगह इसका लिकर्ट स्केल। तो लिकर्ट ने एक स्केल डेवलप किया था। तो एक स्केल डेवलप करना, उसी तरह कार्ल पियर्सन ने काई स्क्वायर मेथड डेवलप किया था फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उन्होंने कोरिलेशन एनालिसिस डेवलप किया था टू रिलेट द डिफरेंट वेरिएबल्स एंड स्टडी इट न्यूमेरिकली। तो ये कोरिलेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, या काई स्क्वायर मेथड, या रैंडम सैम्पलिंग मेथड, या लिकर्ट स्केल, या थॉर्नडाइक स्केल, या गुटमैन स्केल, ये जो विभिन्न लोगों ने डेवलप किया, ये भी एक रिसर्च। सो डेवलपिंग ए रिसर्च methodology is also a research, is the concept of research. इसके अलावा शोध में नए सिद्धांतों को भी विकसित किया जाता है, नए मॉडल्स को विकसित किया जाता है, शोध में नए पैराडाइम्स को विकसित किया जाता है। जैसे जितने भी थियरी हैं, डेवलपमेंट मीडिया थियरी, 2 स्टेप फ्लो थियरी, मैजिक बुलेट थियरी, या हम कहते हैं हाइपोडर्मिक निडल थियरी, एंड देयर आर सो मेनी थियरीज दैट इज ए रिजल्ट ऑफ ए रिसर्च। सो शोध का काम नए सिद्धांतों को विकसित करना भी है, इसलिए रिसर्च इज फाइंडिंग ए न्यू थियरी। रिसर्च इज ऑल्सो टेस्टिंग एन ओल्ड थियरीज, ओल्ड मॉडल्स, ओल्ड पैराडाइम्स। मान लीजिए कि लैसवेल का मॉडल है, तो आज वो भारत में कितना प्रासंगिक है, इस पर भी शोध किया जा सकता है। लैसवेल का मॉडल आज की तारीख में, इस नई सहस्राब्दी में कितना महत्वपूर्ण है। वर्ष 1948 में अमेरिका में लैसवेल ने डेवलप किया था, तो क्या भारत में अभी प्रासंगिक है आज की तारीख में? तो शोध पुराने मॉडल, पुराने सिद्धांत, पुराने पद्धतियों, पुरानी जो पैराडाइम्स है, उसको भी देखता है, अध्ययन करता है कि क्या वर्तमान में वह प्रासंगिक है, वर्तमान में वो उसकी सामाजिक सार्थकता है, उसकी महत्ता है अथवा नहीं। तो यह भी शोध की एक अवधारणा है। इसके अलावा शोध में फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्स भी किया जाता है, यानी कि जो भी सिद्धांत हैं, जो भी तथ्य हैं, जो भी आंकड़े हैं उपलब्ध हैं, पहले से किए गए शोध हैं, पहले से विकसित थियरी हैं, पहले से विकसित मॉडल्स हैं, पहले से विकसित किए गए पैराडाइम्स हैं, उनका भी शोध अध्ययन करता है, उसको फ्रेश तरीके से, उस सिद्धांत को नए तरीके से अध्ययन करता है, उसका नया वर्णन करता है। जैसे लैसवेल मॉडल को ब्रैडॉक ने उसका फ्रेश इंटरप्रिटेशन करके उसमें 2 और तत्व जोड़ दिए थे। ब्रैडॉक ने ओकेजन्स एंड सर्कमस्टांसेस जोड़े थे, जो लैसवेल के मॉडल में नहीं था। वर्ष 1948 में लैसवेल ने मॉडल डेवलप किया था, हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू हुम विथ व्हाट इफेक्ट। उसमें उन्होंने ओकेजन एंड सर्कमस्टांसेस जोड़ा ब्रैडॉक। दिस मीन्स इट्स ए फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग थियरी, ऑफ द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। सो किसी एग्जिस्टिंग जो वर्तमान में जो तथ्य, जो आंकड़े, जो सिद्धांत, जो प्रतिमान, जो मॉडल, जो पैराडाइम उपलब्ध हैं, उसका नए तरीके से विश्लेषण करना, नए तरीके से उसकी व्याख्या करना और उसका समाज के साथ एक सार्थकता और प्रासंगिकता को जोड़ना भी शोध की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अब आइए जानते हैं कि शोध के विभिन्न तत्व क्या क्या हैं। अभी तो मैंने आपको शोध की अवधारणा बताई कि रिसर्च इज ए साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, कंपैरेटिव, इवैल्यूएटिव स्टडी। रिसर्च is also finding new methodology, new techniques, new tools, developing new tools. Research is also testing developing new theories, new models, new paradigms. And research is also testing old theories, old paradigms. It is a fresh interpretation of facts. रिसर्च के जो तत्व हैं वो सबसे प्रमुख तत्व हैं शोध के विषय, शोध की टॉपिक। जो शोध की टॉपिक चुनी जाती है वह इसका एक महत्वपूर्ण तत्व है, इसके बगैर शोध नहीं हो सकता। और विषय का चयन हम शोध की समस्या से ही करते हैं।
कोई भी विषय, टॉपिक, शोध की समस्या ही शोध के विषय को जन्म देता है। वास्तव में शोध की समस्या पहले आती है और उसी शोध की समस्या को हम थोड़ा सा ज़्यादा एक शोधनीय ढंग से जब प्रस्तुत कर लेते हैं तो वो शोध का विषय बन जाता है। जैसे वर्तमान में अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर हम मीडिया की बात करें तो कोविड-19 के दौर में मीडिया के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, संचार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, जो एक शोध का महत्वपूर्ण, प्रासंगिक, सामाजिक रूप से सार्थक विषय हो सकता है। मीडिया की क्या प्रॉस्पेक्ट्स है, मीडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसमें मीडिया क्या भूमिका निभा सकती है, क्या योगदान कर सकती है। तो खैर ये तो एक सामाजिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या की बात हुई। इसके अलावा बहुत सारे शोध की जो विषय है, तो शोध का जो विषय होता है, जो रिसर्च टॉपिक है, इट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिसर्च। रिसर्च के जो टॉपिक जो रिसर्च की होती है उसमें क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या वह टॉपिक अपने आप में नया है, इज़ द टॉपिक इनोवेटिव, इसमें कुछ नया है या कि पुराना चीज़ कोई लिया गया है। पुराने चीज़ का नए तरीके से भी विश्लेषण मैंने अभी बताया, तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं उसमें कुछ नूतनता, कुछ नवीनता, कुछ इस प्रकार की चीज़ होनी चाहिए। फिर शोध के जो विषय चयन किए जाते हैं उसमें यह देखना भी आवश्यक है कि क्या वह विषय सरल, सुबोध और प्रबंधनीय है। जो समय सीमा, जो हमारी बजट है, जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, उस संसाधन में क्या उस शोध को किया जा सकता है। उसको इज इट द टॉपिक इज मैनेजेबल विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम। फिर शोध के जो टॉपिक होते हैं उसमें यह भी देखना आवश्यक है कि क्या यह एक शोधनीय विषय है अथवा नहीं। और इसको देखने के लिए आपके सुपरवाइज़र होते हैं, पूरी टीम होती है, पूरा विभाग होता है, पूरी काउंसिल होती है। तो इसलिए हमें एक रिसर्चेबल, व्हेन वी टॉक ऑफ रिसर्च टॉपिक, द टॉपिक शुड बी रिसर्चेबल, देन द टॉपिक शुड बी ऑब्जेक्टिव। टॉपिक बायस्ड खुद ही नहीं बायस्ड होना चाहिए, टॉपिक ही बायस्ड ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉपिक बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। टॉपिक में कोई भी संपादकीय करण नहीं होना चाहिए। टॉपिक में कोई भी विचार मिश्रित नहीं होना चाहिए। टॉपिक बिल्कुल सामाजिक रूप से समाज उपयोगी विषय होना चाहिए, उद्योग उपयोगी विषय होना चाहिए। शोध का विषय समुदाय उपयोगी होना चाहिए, शोध का विषय बाजार उपयोगी होना चाहिए। तो इन बातों पर हम शोध के विषय में विशेष रूप से ध्यान देते हैं। तो खैर मैंने ये बताया, शोध के विषय में जो चर और उपचर लिए गए हैं, क्या उनका मापन किया जा सकता है, यह भी देखना आवश्यक है। Is the variables, are the variables and sub variables measurable? Can the measurement take place in the various elements, various components, various variables and sub variables? Can these be measured or not? These things should be taken care of. शोध के विषय में यह भी देखना आवश्यक है कि इज इट सोशली ऑब्जेक्शनेबल टॉपिक। कोई ऐसा टॉपिक नहीं हो जो सामाजिक रूप से उपयोगी तो हो लेकिन सामाजिक रूप से आपत्तिजनक विषय नहीं होना चाहिए। और टॉपिक वाकई में कुछ ज्ञान वर्धन करने लायक है। ये टॉपिक कुछ इज द टॉपिक गोइंग टू ऐड टू द नॉलेज ऑफ रिसर्च इन दैट सब्जेक्ट, इन दैट फील्ड, इन दैट एरिया। तो शोध के विषय के चयन में हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है और उसके बाद शोध का एक उपयुक्त विषय चुना जाता है, उसकी एक सही शीर्षक बनाई जाती है। लघुत्तम से शीर्षक होनी चाहिए लेकिन इतना भी लघु नहीं कि वह उसके सार को हम ख़त्म कर दें। तो शोध का विषय यानी कि रिसर्च टॉपिक इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एलिमेंट ऑफ रिसर्च। देन अनदर एलिमेंट ऑफ रिसर्च इज साइंटिफिक अप्रोच। जैसा कि मैं शोध की परिभाषा से ही स्पष्ट है कि रिसर्च इज ए
साइंटिफिक स्टडी। और जैसा कि फ्रेंच वर्ड रिसर्चर से पता चलता है कि all inquiries or all investigations are not research, only those inquiry, only those investigations are research which is based on scientific approach। तो scientific approach होना ये शोध का एक अति महत्वपूर्ण तत्व है, एक अति महत्वपूर्ण अवयव है। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब कि हम कारण और संबंध के बीच, कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित कर सकें। हर चीज़ तर्क पर आधारित हो। वैज्ञानिकता का अर्थ हर चीज़ एक उस तरह से उसमें मेजरेबल हो, मापनीय हो। शोध का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है व्यवस्थित, सिस्टमेटाइजेशन, श्रृंखलाबद्धता। यानी शोध एक श्रृंखलाबद्ध अध्ययन है। इसकी परिभाषा में ही बताया गया कि रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक स्टडी, यानी कि शोध एक श्रृंखलाबद्ध, एक व्यवस्थित अध्ययन है। तो उसकी जो सोच है वो व्यवस्थित है, उसकी जो स्टेप्स है, यानी कि वो श्रृंखलाबद्धता भी शोध की एक अति महत्वपूर्ण तत्व है। सिस्टमेटाइजेशन का अर्थ हुआ कि हमारा अध्ययन एक निर्धारित चरणों का अनुपालन कर रहा है। जैसे हम एक न्यूज़ राइटिंग में हम कंक्लूजन को ही पहले लिख देते हैं, लेकिन रिसर्च का एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है। सिस्टमेटिक अप्रोच मीन्स हम पहले उसका टॉपिक लेते हैं, फिर रिसर्च प्रॉब्लम लेते हैं, फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होता है, फिर एक हमारा रिव्यू लिटरेचर होता है, फिर हम उसमें रिसर्च मेथडोलॉजी लेते हैं, हाइपोथेसिस लेते हैं, डाटा कलेक्शन लेते हैं, डाटा एनालिसिस होता है, फाइंडिंग्स होता है, फिर कंक्लूजन्स होता है, सजेशंस होता है, उसके रेफरेंसेस होते हैं। इट्स ए सिस्टमेटिक, नॉट ओनली इन राइटिंग it should be systematic, but even it's in practice the approach should follow certain systematization। क्योंकि साइंटिफिक होने के लिए सिस्टमेटिक भी होना जरूरी है। इस साइंटिफिक वर्ड का ही हम विश्लेषण करते हैं तो ये दूसरा वर्ड निकलता है सिस्टमेटिक। सो द रिसर्च शुड हैव ए सिस्टमेटिक अप्रोच, व्यवस्थित पद्धति। के बाद तुलनात्मकता शोध का चौथा तत्व है, तुलनात्मकता। यानी कि शोध जब हम करते हैं तो जो भी चर हैं उनकी आपस में तुलना की जाती है। अगर हम मीडिया का उदाहरण दें, हालांकि अभी मैं रिसर्च की अवधारणा बता रहा हूं, लेकिन अगर हम समाचार पत्र का उदाहरण लेके अगर हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं तो हम प्रायः 3 अखबार लेते हैं और तीनों का आपस में कंपैरिजन जरूर करते हैं कि एक्स अखबार का एडिटोरियल अच्छा है तो वाई अखबार का फीचर अच्छा है तो जेड अखबार का न्यूज़ अच्छा है। ये तुलना करना, ये शोध में हम किसी चीज़ को कहते हैं इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, नो, इट हैज़ टू बी कंपेयर्ड। ब्यूटी 1, ब्यूटी 2, ब्यूटी 3, द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मच ब्यूटीफुल। सो कंपैरिजन इज important, otherwise no variable has its scientific meaning. So comparison is an important component, is an important element, is an important factor, is an important variable in research. So comparison or comparative approach cannot be avoided in research. It has to be compared. अगर हम एक अखबार भी लेते हैं तो उसका भी तुलना हम उसके अंदर ही करेंगे कि इसका एडिटोरियल अच्छा है तो इसका फीचर अच्छा है तो इसका न्यूज़ अच्छा है तो इसके पिक्चर अच्छे हैं तो इसके कार्टून अच्छे हैं तो इसके कार्टून सबसे अच्छे हैं या इसके पिक्चर सबसे अच्छे हैं, या जो भी उसका कंटेंट है उसका बेस्ट पार्ट, उसका वर्स्ट पार्ट, उसका एक जनरल पार्ट, इन सब की तुलना भी रिसर्च में हम करते हैं। इसलिए कॉम्परेटिव अप्रोच या कंपैरिजन या तुलनात्मकता को भी शोध का एक अति महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। उसके बाद जैसा कि हमने शोध की परिभाषा में ही बताया कि रिसर्च इज ए साइंटिफिक, सिस्टमेटिक, कंपैरेटिव एंड इवैल्यूएटिव स्टडी ऑफ फाइंडिंग न्यू फैक्ट्स और टेस्टिंग द ओल्ड फैक्ट्स। तो इवैल्यूएशन वर्ड इज देयर इन द डेफिनेशन इटसेल्फ। इवैल्यूएशन इज अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रिसर्च, कि जो भी हमारा डाटा है उसको हम इवैल्यूएट करते हैं, जो भी हमारा फैक्ट्स है उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसको हम इवैल्यूएशन करते हैं, क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। इवन इफ इट इज़ ए क्वालिटेटिव डाटा, इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इन। लिकर्ट स्केल क्या है? लिकर्ट स्केल
Thorndike scale, Goodman scale. There's so many scales which have been developed for the measurement. So even the qualitative data is converted into quantity based on the scales, and they are evaluated. Happiness index, happiness is a quantitative data, qualitative data. हैप्पीनेस को एक हम गुणात्मक तथ्य कहते हैं, गुणात्मक चर कहते हैं, लेकिन इसका भी अब मेजरमेंट हो रहा है। उसी तरह इमोशनल क्वोशिएंट, इमोशन का पहले मेजरमेंट नहीं होता था, अब हम उसका मेजरमेंट करते हैं। डेवलपमेंट, अमर्त्य सेन ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलप किया, यानी कि ही हैज क्वांटिफाइड द क्वालिटेटिव डाटा। उसी तरह भूटान नरेश ने हैप्पीनेस को मेजरमेंट किया, और सबसे पहले भूटान नरेश ने पहल किया था, और उन्होंने हैप्पीनेस इंडेक्स अपनी टीम के साथ डेवलप कराया मिलजुल करके, और पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई और सब जगह आज एक हैप्पीनेस इंडेक्स पर काम हो रहा है। यानी कहने का मतलब कि हम क्वांटिटेटिव डाटा को भी कन्वर्ट करते हैं और उसका इवैल्यूएशन करते हैं, वरना हैप्पीनेस, नेचर, स्माइल, दिस आर इमेजरेबल, बट इवन दैट कैन बी मेजर्ड। गैलीलियो कहता था मेक मेजरेबल व्हाट इज इमेजरेबल, मेजर द फैक्ट्स एंड मेक मेजरेबल व्हाट इज इमेजरेबल। तो साइंटिफिक अप्रोच रिक्वायर्स मेजरमेंट, इवैल्यूएशन। शोध का अगला महत्वपूर्ण तत्व है असेसमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। शोध का अगला महत्वपूर्ण तत्व है एसेसेबल रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि शोध की जो समस्या है वो भी एक शोध का महत्वपूर्ण तत्व है। वो प्रॉब्लम्स का समाधान निर्धारित समय में संभव है अथवा नहीं, यह भी देखना शोध के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है, और उसी प्रॉब्लम से टॉपिक बनता है, फिर हम उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, फिर उसके लिए एक विधि का अनुसरण करते हैं, उसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, उसमें डाटा कलेक्शन होगा, डाटा एनालिसिस होगा, वगैरह वगैरह। तो उस पूरे शोध में हम उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। इसलिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रिसर्च इज एसेसेबल रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद मेथोडोलॉजिकल रिगर, यानी कि शोध में हम उपयुक्त विधि का अनुपालन कर रहे हैं अथवा नहीं। बहुत सारी विधियां हैं, random sampling method, stratified sampling method, then you have quota sampling method, judgmental method, you have evaluative method, you have so many methods, longitudinal research method, you have experimental research method, you have semi-experimental approach. There's so many, but which one is the best? That decision. तो इसके लिए रिसर्च के लिए सही विधि, इसको हम कहते हैं मैथोडोलॉजिकल रिगर, मैथोडोलॉजी चुनना। तो मैथोडोलॉजिकल रिगर इज अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रिसर्च। उसके बाद जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स भी रिसर्च के एलिमेंट्स कहे जाते हैं, वेरिएबल्स एंड सब वेरिएबल्स। क्वांटिफाइडेबल वेरिएबल है, क्वालिटेटिव वेरिएबल है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, सबका अध्ययन करना शोध में महत्वपूर्ण होता है। इसलिए उसके बाद मेजरेबिलिटी, मेजरेबिलिटी इज अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रिसर्च, यानी कि मापन करना। और अभी मैंने जैसा कि जिक्र किया कि बहुत तरह के स्केल्स हैं जो मापन करते हैं। उसके अलावा वी हैव नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट, वी हैव ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट, वी हैव इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट, we have ratio level of measurement. So there are so many level of measurement, और शोध में अनुमापन करना अति महत्वपूर्ण होता है, तभी वो उसमें एक वैज्ञानिकता आती है। और इसलिए मेजरेबिलिटी इज अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रिसर्च। के बाद ऑथेंटिसिटी शोध की एक अति महत्वपूर्ण तत्व मानी जाती है। ऑथेंटिसिटी का मतलब प्रामाणिकता, जो तथ्य हैं वो कितने प्रामाणिक हैं, तो उसकी प्रामाणिकता का अध्ययन किया जाता है शोध में, और इसलिए प्रामाणिकता को शोध का एक अति महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। उसके बाद रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी भी शोध का एक अति महत्वपूर्ण तत्व है। रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी की परीक्षण की जाती है शोध में, और रिलायबिलिटी के आधार पर ही शोध में वैज्ञानिकता आती है।
शोध को वैज्ञानिक होने के लिए उसमें विश्वसनीयता होना, प्रामाणिकता होना और वैधता होना अति अनिवार्य है। स्केल्स भी शोध के महत्वपूर्ण तत्व हैं। स्केल्स का मतलब हम मापन करते हैं, अलग अलग स्केल्स डेवलप करते हैं हर इसके रिसर्च के लिए। उसके क्वेश्चनायर्स में 7 स्केल्स, 5 स्केल्स, 3 स्केल्स, 2 स्केल्स। तो स्केल्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रिसर्च। देन ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता। शोध में वस्तुनिष्ठता बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे शोध का विषय हो, चाहे शोध की प्रक्रिया हो, चाहे शोध का डाटा हो, चाहे शोध के डाटा का विश्लेषण हो, चाहे शोध के जो परिणाम निकाले जा रहे हैं, उस सब में हर चरण पर, हर कदम पर, हर पल, हर क्षण, हर वक्त शोध में हमें वस्तुनिष्ठता का अनुपालन करना होता है। इसलिए हम वस्तुनिष्ठता को भी शोध का एक अति महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। जस्टिफिकेशन इज येट अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रिसर्च। जस्टिफिकेशन मतलब हर बात का जस्टिफिकेशन देना। एवरी वाई हैज़ टू बी आंसर्ड। बिल्कुल ऑडिट की तरह, जैसे ऑडिट वाले हर चीज़ का जस्टिफिकेशन मांगते हैं, ब्राउन पेंसिल लेकर वो हर चीज़ पर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। उसी तरह रिसर्च में भी हर कारण का उत्तर चाहिए। कारण और परिणाम के बीच संबंध मैंने बताया कि वैज्ञानिक अध्ययन में आवश्यक होता है। तो हमें हर चीज़ का जस्टिफाई, एवरी सेंटेंस, एवरी फाइंडिंग, एवरी रिजल्ट, एवरी एनालिसिस जुडिशियसली जस्टिफाइड। So it should be justified. Justification is another very important element. Then ethics of research is also considered to be a very important element of research. Research के ethics, किसी का किया हुआ शोध अगर हमने लिख दिया तो ये ethics का वायलेशन, इसको प्लेगरिज्म कहते हैं, साहित्यिक चोरी। इस तरह से बहुत सारे शोध की मर्यादाएं और शोध के अपने आचार संहिता हैं जिसको हम इथिक्स कहते हैं। इथिक्स, तो इथिक्स इज अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रिसर्च। हाउ टू कलेक्ट डाटा, व्हेन टू कलेक्ट डाटा, वेयर टू कलेक्ट डाटा, हाउ टू गेट ओरिजिनल डाटा, हाउ टू गेट वैलिड डाटा, हाउ टू गेट रिलायबल डाटा, हाउ टू कलेक्ट ऑथेंटिक डाटा, एंड यू हैव टू फॉलो द रिसर्च इथिक्स। शोध की मर्यादा, शोध की आचार संहिता शोध के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। और एक और महत्वपूर्ण शोध का तत्व है जिसे हम कहते हैं सोशल यूजफुलनेस, सामाजिक उपयोगिता। मैंने आरंभ में ही शोध की परिभाषा ही बताया था, शोध के विषय चयन के समय भी बताया था कि हर शोध में उसकी सामाजिक उपयोगिता देखी जाती है कि जो शोध हम करने जा रहे हैं क्या वह समाज के लिए उपयोगी है, क्या वो बाजार के लिए उपयोगी है, क्या वह समुदाय के लिए उपयोगी है, क्या वह उद्योग के लिए उपयोगी है, क्या वह मानव जाति के लिए उपयोगी है, क्या वो जिस स्थान पर रिसर्च किया जा रहा है वहाँ के लिए उपयोगी है। इसको सोशल यूजफुलनेस, सामाजिक उपयोगिता शोध का एक अति महत्वपूर्ण तत्व है। जब हम सामाजिक कहते हैं तो उसी के अंदर उद्योग भी आ जाता है, उसी के अंदर बाजार। समाज एक बहुत व्यापक और विस्तृत शब्द है। उद्योग, industry, market, community, place, everything is included in society. So social usefulness is yet another important element of research. तो दोस्तों, आज मैंने आपको संक्षेप में शोध की अवधारणा एवं शोध के विभिन्न तत्वों का बहुत ही लघु वर्णन और विश्लेषण करने का प्रयास किया। इस पर और भी चर्चाएं आगे हम करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप बेहिचक, निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।